सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, हर किसी को तगड़े जानवरों की तलाश। कोई बैल लेने आया तो कोई बकरा, छतरा और दुम्बा खरीदने का ख्वाहिशमंद। व्यापारियों और ग्राहकों की कीमत पर बहसो तकरार। शहरियों ने मवेशी मंडियों में भी महंगाई का शिकवा कर डाला। मवेशी खरीदने के बाद चारे के इंतजाम बड़ी जिम्मेदारी बन गई। चारे की दुकानों पर खरीदारों का हजूम। चौकट 70, सूरी वंड 90 और मिक्स वंडा 80 रुपए किलो, मकई 12 और लहसुन 30 रुपए किलो में बिक रहा है। ईद कुर्बा पर गली मोहल्लों में जानवरों की रौनकें बढ़ गईं। बच्चा पार्टी जानवरों को लेकर गली मोहल्लों में घूमने लगी। जानवरों की आओ भगत भी जारी। कोई चारे का इंतजाम करने लगा तो किसी को पानी पिलाने की फिक्र। जानवरों के लिए सजावटी सामान की डिमांड भी बढ़ गई। गानी, झांझर और रंग बिरंगी रस्सियों की खरीदारी जारी। किसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन के अलग अलग रेट मुकर्रर कर दिए। ईद के पहले दिन बकरा ज़िबा करने का रेट 8 से 10,000 रुपये, गाय ज़िबा करने के लिए 25 से 30,000 रुपये अदा करना पड़ेंगे। ऊंट ज़िबा करने का रेट 35 से 40,000 रुपये मुकर्रर। ईद की खुशियां अपनों के संग परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। शहर के लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। बस अड्डों पर बसें गायब होने पर परदेसी रुल गए। मुसाफिरों की बड़ी तादाद टिकट्स के हसूल के लिए ख्वार। सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने टिकट्स बूथ बंद कर दिए। मुसाफिरों ने कहा कि एडवांस बुकिंग के अलावा मौके पर टिकट्स नहीं दिए जा रहे। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। लारी अड्डा, बाबू साबू, न्याजी चौक, ठोकर न्याज बेग पर टीम्स तैनात। दूसरे मजीद 11 बस मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ओवरलोडिंग पर 11 गाड़ियां थानों में बंद, 46 को चालान टिकट जारी। सीटीओ का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स को लालच की खातिर इंसानी जानों से खेलने नहीं दिया जाएगा। ईद मनाने के लिए आबाई इलाके में वापसी। रेलवे स्टेशन पर आए मुसाफिर अजियत में मुब्तला। ट्रेन शेड्यूल बहाल ना हुआ। ट्रेनें 21 घंटे से जायद ताखीर का शिकार। मिल्लत एक्सप्रेस 21 घंटे 25 मिनट, रहमान बाबा 14 घंटे लेट। लाहौर आने वाली पाक बिजनेस, कराकोरम, शाह हुसैन और शालीमार एक्सप्रेस कराची से रवाना ना हो सकी। ईद से कबल आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। बिजली 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से बिजली सारिफीन पर 39 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन से इजाफी वसूली 3 माह के लिए की जाएगी। ईद कुर्बान से एक दिन पहले महंगाई का नया तूफान। चक्की आटा मजीद 5 रुपये महंगा। नई कीमत 100 रुपये से बढ़कर 105 रुपये किलो। चक्की मालिकान कहते हैं बिजली और ईंधन की कीमत बढ़ने से इजाफा नागुज़ीर था। गंदुम की कीमत भी 3100 रुपये फी मन तक पहुंच गई। शहरी देसी आटे की नई कीमत सुनकर हक्का बक्का रह गए। महंगाई ने हांडी का तड़का भी महंगा कर दिया। बड़ी से कबल घी की खरीदारी इम्तिहान बन गई। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर गर्मी और हब्स में मर्दों ख्वातीन की लंबी कतारें। गड़ी शाहों में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सहूलियात का शदीद फुकदान। ईद के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। हफ्ते से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क में दाखिल होंगी। लाहौर में 12 जुलाई तक तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। मुख्तलिफ इलाकों में 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। छुट्टी के रोज लेस्को की बिजली की तलब 4,950 मेगावाट हो गई। NPCC की जानिब से 4,400 मेगावाट बिजली की फराहमी। लेस्को को 550 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। न्यूट्रल के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं। इस लड़ाई में सिर्फ मुल्क कमजोर होगा। पीपल्स पार्टी के साथ बैठने से 1000 दर्जे बेहतर है कि अपोजिशन में बैठ जाऊं। किसी बैरूनी और अंदरूनी ताकत के जरिए कोई बैकडोर राबते नहीं। चोरों से कभी इत्तेहाद नहीं करूंगा। उस्मान बुजदार के अलावा दीगर उम्मीदवार एक दूसरे के नाम पर बतौर वज़ीर आला मुत्तफिक नहीं थे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर के हलकों के उम्मीदवारों की मुलाकात। मलिक जहीर अब्बास खोकर, मलिक नवाज ऐवान, शबीर गुज्जर और मियां अकरम उस्मान मुलाकात करने वालों में शामिल। इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुशावरत। मुनहरिफ अरकान में अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं, इमरान खान करप्ट और जाली हुकूमत से निजात दिलाएंगे। वो वक्त दूर नहीं जब अपना छीना हुआ मैंडेट नून लीग से वापस लेंगे। नून लीग वाले धांधली और जाली रिजल्ट के बगैर कभी नहीं जीत सकते, चौधरी परवेज इलाही का बयान। लीगी उम्मीदवार मलिक असद खोकर की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी। पिंड बंदियावाला में अहले इलाका से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। मलिक असद खोकर की दरबार हजरत ख्वाजा खैरुद्दीन पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, इलेक्शन में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ मांगी। पीटीआई के सीनियर कारकुन आसिम चौधरी पर नामालूम अफराद ने तशद्दुद किया। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की आसिम चौधरी पर हमले की शदीद मुजम्मत। मियां असलम इकबाल ने कहा कि आसिम चौधरी पर इंतखाबी मुहिम से वापसी पर हमला किया गया। तशद्दुद में मुलविस मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालिबा। सिविल एविएशन का फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। लाहौर एयरपोर्ट पर 11 जुलाई से सुबह सवेरे तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ पर पाबंदी, नोटम जारी। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइन को नोटम पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत में तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त होगी। सूबा भर में नंबरदारी निज़ाम बहाल ना हो सका। 4 माह कबल नंबरदारी निज़ाम बहाल करने का फैसला हुआ। 38,000 नंबरदारों को 22 अहम उमूर सौंपने की तजवीज़ दी गई। 9 कमिश्नर्स और 27 डिप्टी कमिश्नर्स ने तजावीज़ की समरी चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। समरी की मंजूरी ऐवान वज़ीर आला की इजाज़त से मशरूत। कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल की पाबंदी करवाने का फैसला। शहर में एक अस्पताल कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस किया जाएगा। महकमा सेहत में कोरोना एक्सपर्ट्स एडवाइजरी ग्रुप का अहम इजलास। कोरोना की सूरत हाल और SOPs का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक की कोरोना की टेस्टिंग की तादाद बढ़ाने की हिदायत। इंसदाद डेंगू मुहिम इंसानों की जिंदगियों का मामला है, कारकर्दगी बेहतर बनाएं। वज़ीर आला का डिप्टी कमिश्नर्स को डेंगू कंट्रोल मुहिम की मॉनिटरिंग के लिए खुद फील्ड में निकलने का हुक्म। हमदर्द शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। यूनियन काउंसिल की सतह पर खुसूसी कमेटियाँ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला कहते हैं कि इंसदाद डेंगू मुहिम में खामियों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज को सहूलियात देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टेक्सटाइल सेक्टर का यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तानी बरामदात में अहम किरदार है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल। सीपैक्स से एक्सपोर्ट और सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। बेल्ट एंड रोड खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मरहला आसान करेंगे। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का पंजाब यूनिवर्सिटी में बेल्ट एंड रोड इक़दाम पर 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब।